नहीं करते हैं, यानी 5 रुपये 34 पैसे का जो आपसे पेमेंट कटवा रही है सीएससी, अगर वो पेमेंट किसी किसान का ई-केवाईसी करते समय फेल्ड हो जाता है तो क्या ई-केवाईसी पेंडिंग रहेगा? दोबारा आप उसका आधार नंबर डाल रहे हैं उस बेनिफिशियरी का, तो ई-केवाईसी इज़ ऑलरेडी डन बता रहा है, तो आपको पेमेंट पेंडिंग है। तो क्या ई-केवाईसी लंबित रहेगा, यानी ये पेंडिंग रहेगा? इसको लेकर हमने अधिकारियों से बात करी और आप लगातार हमें कमेंट भी कर रहे थे इसको लेकर कि आप सर बताइएगा क्या होगा अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो चलिए हम इसकी पूरी गणित आपको बताएंगे कि पेमेंट का जो गणित है वो क्या है, अधिकारियों ने क्या कहा। ऑडियो रिकॉर्डिंग की तो हमें इजाज़त नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जो बताया है एक बाकायदा लेटर है जिसके जरिए हम आपको समझाएंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको लेटर दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा लेटर निकाली गई है। ये सभी राज्यों के लिए इसी प्रकार से कार्य करेगी क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये लेटर है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका पत्रांक जो नंबर है वो आपको नज़र आता है। इससे पता चलता है कि ये ऑफिशियली लेटर है। यहाँ पे नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं कि ज्ञात हो कि इस योजना में ई-केवाईसी सत्यापन राज्य के सीएससी वसुधा केंद्र के माध्यम से बायोमेट्रिक पद्धति से किया जाना है। पूर्व में ओटीपी आधारित ई-केवाईसी सत्यापन किया जा रहा था जो वर्तमान में मान्य नहीं है एवं बंद है। यहाँ पे आप एक बात जान लीजिए कि जो ओटीपी आधारित ई-केवाईसी हुआ है, जिनका सक्सेसफुल हो गया है पहले ही, उनका ई-केवाईसी हो गया है 100%, लेकिन किसी कारणवश किन्हीं का ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करते समय ई-केवाईसी इनवैलिड या इस तरीके का कोई भी मैसेज आ रहा था, उनका सक्सेसफुली नहीं हो पाया है तो उनको दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन जिनका सक्सेसफुली हो गया है पूर्व में ही, तो अभी उनका ओटीपी से नहीं हो पा रहा है, अभी ओटीपी से बंद कर दिया गया है। ये जान लीजिए, ये लेटर में लिखा गया है। यानी लाभुक को अपनी नज़दीकी सीएससी वसुधा केंद्र में जाकर ई-केवाईसी सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के लिए लाभुकों को केंद्र स्तर से निर्धारित 15 रुपये सत्यापन शुल्क वसुधा केंद्र को भुगतान करना होगा। यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे समझने वाली बात है। जो आप पेमेंट पेंडिंग की बात कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो यहीं से समझिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सत्यापन के लिए लाभुकों को केंद्र स्तर से निर्धारित 15 रुपये सत्यापन शुल्क वसुधा केंद्र को भुगतान करना होगा। यहाँ पे जान लीजिए, सरकार ने यहाँ पे केंद्र सरकार ने 15 रुपये तय की कि जो वसुधा केंद्र है, जो सीएससी जो संचालक है, वो 15 रुपये जो है वो किसान से लेंगे। और यहाँ पे सीएससी ने क्या किया है कि इसी में अपना जो कमीशन है वो उन्होंने सेट कर दिया है। 15 रुपये तो आप लेंगे ही किसान से, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चालाकी दिखाते हुए सीएससी ने अपने ही बीएलई के लिए 5 रुपये 34 पैसे जो है वो अपने लिए रख लिए हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट वाले ऑप्शन में आप देख पाते हैं कि यहाँ पे 5 रुपये 34 पैसे वो आपसे कटवाने के लिए कहते हैं, जो कि यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। ये किसान के जो है से पेमेंट नहीं हो रहा है, यानी किसी पर्टिकुलर किसान का आप पेमेंट कर रहे हैं। जैसे आप उनका ई-केवाईसी किसी किसान का आपने किया, यहाँ पर दिखाया कि आप पेमेंट करिए, तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेमेंट वाला जो पेज है वो आ जाता है। वॉलेट में आपको प्रवेश करा दिया जाता है, यहाँ से पेमेंट करते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये पर्टिकुलर इस किसान को पेमेंट जा ही नहीं रहा है, ये बशर्ते केवल ऐसे ही जो है वॉलेट से आपका कनेक्शन है और ये पेमेंट हो जाएगा। अगर ये पेज कट भी जाता है, यहाँ से अगर मान दिया जाए कि बाय द वे ये पेज कट गया, तो आप दोबारा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि इस किसान के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन है नहीं है। यानी अगर ये पेमेंट पर्टिकुलर इस किसान के लिए होता तो यहाँ अगर आपका पेमेंट पेज कट भी जाता तो दोबारा इसका पेज आप ओपन कर सकते थे पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे जान लीजिए कि पेमेंट के लिए कोई मतलब नहीं बनता है। पेमेंट आप नहीं भी करेंगे तो ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा, एक बात जान लीजिए। और हम थोड़ी सी अच्छे से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए दिखा गया है कि 15 रुपये आपको देने हैं। यहाँ पे सीएससी जो है आपसे 5 रुपये 34 पैसे ले रही है, यानी 9 रुपये 33 पैसे आपको बच रही है। ये सीएससी आपसे पैसे कमाने के चक्कर में है और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आपको सर्विस दी है बशर्ते इसी के लिए आपको ये 5 रुपये 34 पैसे ले रही है। जब भी चाहे अगर आप ये पेमेंट नहीं करते हैं, अब मान लिया जाए आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ये पेमेंट नहीं करते हैं, देखिए आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, पेमेंट हम नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि देखिए सीएससी जो है अपनी ये पैनल बंद कर लेगी, क्योंकि वो पेमेंट प्राप्त करना चाहती है आपसे, इसलिए वो ई-केवाईसी के बाद में लगाई है। देखिए यहाँ पे आप आते हैं तो आपको नज़र आता है कि ई-केवाईसी डन, प्लीज़ मेक पेमेंट, यानी ई-केवाईसी हो गया है लेकिन आप फिर भी आपसे कह रहा है कि कृपया पेमेंट करिए। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए कि यहाँ ई-केवाईसी हो गया है, आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप यहाँ नहीं भी करेंगे तो भी आपका ई-केवाईसी हो गया है। ये केवल आपसे 5 रुपये 34 पैसे इसलिए ले रही है कि जो रिसीविंग है वो आप किसान को दे सकें। वो भी ऐसा रिसीविंग आपको रहेगा जिस पे न किसान का नाम है न कुछ है, तो वो किसान को आप देकर ही क्या करेंगे। हमने इसको लेकर बात भी करी कि सर एक 5 रुपये 34 पैसे का जो अधिकारी हैं कृषि विभाग का, तो उनसे कहा कि 5 रुपये 34 पैसे का सर एक चालान कटाना पड़ता है। तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है कि चालान कटाना है सीएससी का, तो ऐसा कुछ भी गाइडलाइंस हम लोगों को नहीं दिया गया है। तो ये सीधे सीधे आपसे सीएससी जो है पैसे ले रही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हैं तो आपका ई-केवाईसी होगा। अगर आप ये अगर आपको किसान आपसे कहता है कि हमको रिसीविंग दीजिए, तो फिर हम बता देते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि उसी किसान को पेमेंट हो रहा है। जहाँ पे आप यहाँ पे आधार नंबर और ये मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ये किसान को ही पेमेंट नहीं जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि इस किसान को पेमेंट जा रहा है, इसका भी हम आपको प्रमाण दे देते हैं, इसका भी हम गणित आपको थोड़ी देर में समझा देते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए कि इस तरीके से आपको पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। एक बात ध्यान दे दीजिए कि अगर आप किसानों का ई-केवाईसी कर देते हैं तो क्या उनके खाते में पैसे आएगा, तो ये भी सत्य नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अगर आपने ई-केवाईसी कर दिया है तो 100% उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। अब क्या करना होगा ये भी जान लीजिए। देखिए हम कुछ डेटा खोल के रखे हुए हैं किसान का, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डेटा यहाँ पे हमने पहले ही ऑलरेडी खोल के रखा है, आपका टाइम व्यर्थ ना हो। देखिए जब भी आप किसी किसान का ई-केवाईसी करते हैं, ई-केवाईसी इसलिए किया जा रहा है कि अब जो है पहले जो अकाउंट मोड में पेमेंट होता था, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट मोड अकाउंट, इससे अब आधार मोड कर दिया गया है, यानी अब आधार बेसिस पे होगा। तो आधार बेस पे जब होगा तो जब तक खाते को यहाँ एनपीसीआई से लिंक नहीं रहेगा, जो भी यहाँ किसान अपना खाता नंबर दिए हैं वो अगर एनपीसीआई से लिंक नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो है उनके डीबीटी में प्रॉब्लम आएगा, यानी जो है उनके पेमेंट खाते में जाने में प्रॉब्लम आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से शो करना चाहिए। अगर उनका जो है ई-केवाईसी हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी देरी होती है। जब आप ई-केवाईसी किसी किसान का कर देंगे, ई-केवाईसी ऑलरेडी डन हो जाता है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ई-केवाईसी ऑलरेडी डन आपको लिखा हुआ नज़र आता है। जब इस तरीके से हो जाता है किसान का, तो यहाँ पे पेमेंट मोड आप 12 दिन 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे, और कभी कभी तो 5 दिन के बाद भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा अगर अकाउंट है तो यहाँ पे आधार नंबर शो करेगा पेमेंट मोड में। यहाँ पे आधार नंबर कह रहे हैं आपको, आधार शो करेगा। और यहाँ पे देखिए आधार स्टेटस में आधार नंबर इज़ वेरीफाइड आपको रहना चाहिए। यहाँ पे आपको पीएफएमएस बैंक स्टेटस से आपको एक्सेप्टेड होना चाहिए, यहाँ पे नज़र आपको आएगा। और यहाँ पे एक्टिव और इनएक्टिव में एक्टिव होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर कुछ विपरीत नज़र आती हैं, जैसा कि आप दूसरे किसान को देखिए, हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट मोड में अकाउंट है। तो इन्होंने जो है ई-केवाईसी अगर करा भी ली है तो यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो इसलिए अभी इनका अगर पैसे भी भेजा जाएगा तो यहाँ पे तब तक इनके खाते में नहीं भेजा जाएगा जब तक यहाँ पे पेमेंट मोड आधार नहीं हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर हट गया है। तो जब भी ई-केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा, उनका पेंडिंग नहीं रहेगा ई-केवाईसी, तो इस तरीके से नज़र आएगा। और ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट नहीं किए हैं तो इस कारण से इनका पेंडिंग है, ऐसा दिमाग में मत रखिए। हमने आपको क्लियरली बता दिया है। थोड़ी देर बाद जो है पेमेंट की अच्छे से और भी गणित हम आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीएफएमएस से आपको यहाँ पे बताया गया है कि फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड है, लेकिन यहाँ पे रीजन बताया गया है। देखिए यहाँ पे एक्टिव और इनएक्टिव में इनएक्टिव बताया गया, और रीजन यहाँ पे बताया गया है कि बेनिफिशियरी इज़ इनएक्टिव ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी, यानी किसी कारण से इनको इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड नज़र आ रहा है, यानी कि इनका आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का त्रुटि है। जब ये आधार कार्ड को अपना जो है करेक्शन कर लेंगे तो यहाँ पे हम बताते हैं कि इनका कैसे हो पाएगा करेक्शन, तो यहाँ पे भी हम आपको बता देंगे। अब चलिए दूसरे का अगर ई-केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे आपको पेमेंट मोड में आधार नज़र आ रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं आधार स्टेटस में आपको आधार नंबर इज़ वेरीफाइड नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखिए पीएफएमएस बैंक स्टेटस में जो है रिजेक्टेड नज़र आ रहा है। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे 3 डेटा दिखाया है और तीनों 3 प्रकार का है। और यहाँ पे इन्होंने केवाईसी करा लिया है अपना ई-केवाईसी। यहाँ पर देख सकते हैं इनका एनए शो कर रहा है, लेकिन इनका क्या हुआ है कि इनका जो है एनपीसीआई से लिंक ना होने के कारण देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक से रिजेक्टेड हो गया है। देख सकते हैं बैंक रिजेक्शन रीजन यूआईडी इज़ डिसेबल फॉर डीबीटी, यानी कॉन्टेक्ट योर बैंक टू लिंक आधार विथ अकाउंट। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी इनको कह रहा है
कि इनका जो है अकाउंट में आधार नंबर लिंक नहीं है, यानी NPCI से लिंक नहीं है, इसलिए इनकी खाते में DBT की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, डिसेबल कर दिया गया है। तो यहाँ जो है आपको मैसेज आ चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे रीजन में भी लिख दिया गया है कि बेनिफिशियरी इज़ इनएक्टिव ड्यू टू इनएलिजिबल। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर मैसेज आता है, EKYC करने के बाद आप 4-5 दिन के बाद 10 दिन के बाद किसान को आप चेक कर सकते हैं। अगर इस तरीके का मैसेज आ रहा है तो आप समझिए कि इनका पैसा नहीं आएगा, EKYC इनका जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल होना चाहिए, ध्यान से देखिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें इस प्रकार से होना चाहिए। वीडियो पॉज करके अच्छे से आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं। और अगर ये इस तरीके से अगर किसी का आता है तो आपको कैसे इनका क्लियर होगा ये बात जान लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, न्यू टैब में हम बता देते हैं। यहाँ पे आपको गूगल में तो यहाँ पे गूगल में आपको लिखना है NPCI आपको लिखना है, और यहाँ पे लिंक फॉर्म, यहाँ पे आप लिखेंगे लिंक और यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आधार सीडिंग प्रोसेस PDF यहाँ पे आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे वाला जो फॉर्म है इसे आपको प्रिंट करके किसान को जो है वो दे देना है। तीसरा जो यहाँ पे नज़र आ रहा है पेज तीसरा, इसको आपको प्रिंट करके दे देना है और यहाँ पे किसान जो है इसे भरकर जो बैंक है उसमें दे देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस वाले को टिक रखना है क्योंकि आप बैंक में जो है NPCI से मैप कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आई विल सीड माई अकाउंट नंबर, इस वाले टिक ऑप्शन को टिक मार्क कर देनी है। और यहाँ पे 3 जगहों पे आपको सिग्नेचर कर देनी है। जो भी रहेंगे किसान जिनके खाते पे है यहाँ पे नेम, उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। यहाँ पर ध्यान से सिग्नेचर आपको कर देनी है और एक आधार कार्ड की कॉपी, एक बैंक अकाउंट की जो फ़ोटोकॉपी और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी यहाँ लेकर जो है बेनिफिशियरी को जाना है और बैंक में जाकर इसे करा देना है। तो यहाँ पर जो भी रिजेक्ट होंगे उनको इस प्रक्रिया को करना है। रिजेक्ट नहीं होता है तो समझिए कि उनका एक्सेप्टेड है, उनके खाते में पैसे 100% आएंगे। तो ये बात आपको जान लेनी है, नहीं तो आप कितना भी EKYC कर दीजिए उनका पैसा नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो आपके पास 100% आएंगे। चलिए, और हम आपको पेमेंट का जो गणित आपको समझाने को कह रहे थे वो समझा देते हैं। इससे पहले एक छोटी सी आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या कई बार आ चुके हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए इसी तरीके की जानकारी से जुड़े रहने के लिए। और चैनल तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो गणित हम आपको समझाने के लिए कह रहे थे पेमेंट का। सबसे पहले यहाँ पे CSC लॉगिन बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। ये ऑफिशियली पेज है। जैसे इस पर आते हैं देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पर जो VLE का यूज़र ID पासवर्ड है वो डालकर साइन इन कर देते हैं। तो जैसे ही VLE का यूज़र ID पासवर्ड डालकर यहाँ पे साइन इन कर जाते हैं तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड नज़र आता है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड नज़र आ रहा है तो यहाँ पे करेक्ट आधार नंबर आपको बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है और इसमें जो भी आधार नंबर यहाँ पे आधार नंबर नॉट वेरीफाइड नज़र आ रहा है तो यहाँ पे डालकर आपको सर्च करनी है और उसे सुधार कर देनी है, तब जाकर यहाँ पे आधार नंबर इज़ वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है। अब चलिए पेमेंट का जो गणित है, जो आपको हमने कहा था कि पेमेंट का हम आपको गणित बताएंगे, तो ये समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले जो CSC के डैशबोर्ड से किसी किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पे पेमेंट लिया गया है। अगर आपने किया होगा तो ये बात मालूम होगा। तो यहाँ पर देखिए हम उसी किसान का आधार नंबर और कैप्चा डालकर यहाँ पे सर्च करते हैं और बताते हैं हम आपको सारी गणित। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे जो है हम सर्च करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किसान का आधार नंबर डालकर और कैप्चा डालकर यहाँ पे सर्च कर चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मेक पेमेंट का ऑप्शन। अब यहाँ पर जान लीजिए, हम अगर अभी पेमेंट भी कर देते हैं फिर भी ये मेक पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। अगर पर्टिकुलर इस किसान का ट्रांजैक्शन ID जनरेट होगा तो यहाँ पे दोबारा पेमेंट का ऑप्शन नहीं आना चाहिए था। यहाँ अगर हम एक बार पेमेंट कर देते तो दोबारा इस पेमेंट का ऑप्शन हमको दिखाई नहीं देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप एक बार पेमेंट करेंगे तो फिर से दोबारा आपको यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो ये आपको समझ जानी है कि मेक पेमेंट का जो ऑप्शन आपको बना हुआ है केवल आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। किसान को कोई भी यहाँ पे पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है और नहीं इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि उसी किसान का पैसा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसी किसान को पैसा नहीं जा रहा है, केवल यहाँ पे पैसे लेने के लिए एक
उपाय बनाया गया है, क्योंकि आपको ये सिस्टम दिया गया है सीएससी के द्वारा। और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो सीएससी इसे बंद कर देगी और जो ऑप्शन बाहर से आपको दिखाई दे रहा था उसे चालू किया जाएगा अगर सीएससी इसे वापस लेती है तो। ये बात आप जान लीजिए। हमने ये अधिकारी से भी बात करी तो उनका यही कहना था। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको किसी किसान को रिसीविंग देनी है तो आपको यहाँ पे एक फोल्ट है जिसके ज़रिए आप उनका रिसीविंग दे सकते हैं। ये देखिए, ये आपको यहाँ से भी आप अगर चाह रहे हैं कि पेमेंट करते हैं तो पेमेंट किसान को ही जा रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको लगता होगा कि यहाँ से मेक पेमेंट कर रहा होगा, ऐसा नहीं है, इसी पर्टिकुलर किसान को नहीं जा रहा है। अगर ऐसा होता तो अगर आप यहाँ से कैंसिल कर देते या ट्रांजेक्शन फेल हो जाता तो दोबारा आपको इसका पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता, क्योंकि ऑलरेडी पता चल जाता कि इस किसान का ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा मालूम नहीं चल सकता है, क्योंकि इस किसान का तो पैसा जा ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो एक बस लिंक सेट किया गया है। तो जैसे ही आप इस लिंक को ट्राई करेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट रिक्वेस्ट, ऐसे करके आप पेमेंट रिक्वेस्ट आप लिखेंगे, देख सकते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट registration.aspx आप इसे लिखेंगे तो ये दोबारा जो पेमेंट पेज है आपको ओपन हो जाएगा। अगर किसी को रिसीविंग देना है तो यहाँ से पेमेंट करके दे सकते हैं। नहीं तो आप कन्वेंस करिए, आप कन्वेंस करेंगे कि हम पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका EKYC हो गया है, आप इस तरीके का रिसीविंग भी उनको दे सकते हैं कि इस तरीके से आपको रिसीविंग मिलता है आधार और यहाँ पे वेरीफाइड। तो ये भी चलेगा कि जो है आप मोहर लगा दीजिए अपने सेंटर का और जो साइन है वो अपना कर दीजिए, ताकि किसान को विश्वास रहे कि हमने EKYC करा लिया है।